जिन पे हमने कल काम किया था और असाइनमेंट्स दी थी और जिन पे हम आज काम करेंगे। मैंने सेम इमेजेस इस वजह से आप लोगों को दे दिए कि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस उन पे कर सकें। और अगर कोई ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस कर लेता है और वो कुछ न्यू इमेजेस पे अपनी प्रैक्टिस करके मुझे असाइनमेंट सेंड कर सकता है तो वो भी कर ले, कोई मसला नहीं है। चलिए अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। यस मैम, आपकी स्क्रीन शेयर हो गई है। चलें ठीक है। प्लीज़ आप लोग अगेन एंड अगेन लिंक्स का मैसेज मत कीजिएगा। मैम आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा लिंक, ताकि मैं इनके ग्रुप्स में एक बार सारे लिंक्स जो हैं वो फॉरवर्ड कर दूँगी। जी मैं अभी कर दूँ या आफ्टर क्लास कर दूँ? आफ्टर क्लास। चलें ठीक है, मैं कर लूँ। थैंक यू सो मच मैम, यू कैन कंटिन्यू। ओके। कल मैंने आप लोगों को बता दिया था हमने फोटोशॉप कैसे ओपन करना है, उसके डॉक्यूमेंट कैसे ओपन करना है। कंट्रोल एन, मैं न्यू डॉक्यूमेंट का ये ओपन करने का सरफेस आ गया। यहाँ से मैंने आपको सारी ये चीज़ें कल बता दी थी। जिनको नहीं समझ में आया वो दोबारा से यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग अपलोड हो चुकी है, आप देख लीजिएगा। मैं फ़िलहाल यहाँ पे कोई नेम नहीं लिख रही, अभी कोई मैसेज ना करे, आफ्टर क्लास या जब मैं पूछूं तब मैसेज कर दीजिएगा। ये विड्थ एंड हाइट मैंने रख लिया और क्रिएट कर रही हूँ। कंट्रोल एन से भी न्यू आ जाता है और यहाँ से फाइल न्यू से भी करने से आ जाएगा। अब आज हमने कल भी थोड़ा सा वर्क स्पेस, ये जो है हमारी स्क्रीन, ये सारी हमारी वर्क स्पेस है, इसको कल हमने देखा था, कुछ पॉइंट्स देखे थे, आज भी हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे आज आपको मेरी सेटिंग चेंज नजर आ रही है। ओके, यहाँ पे अब मेरी प्रॉपर्टीज नहीं है, लेयर्स और चैनल पाथ था वो मेरा यहाँ पे शो हो रहा था। यहाँ पे कुछ और पैनल्स ओपन हुए थे, लाइक हमारी प्रॉपर्टीज थी, एडजस्टमेंट लेयर्स थे, करैक्टर पैनल्स थे। वो मैंने क्या किया था, उनको यहाँ से उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। वो मैं आपको दोबारा कर देती हूँ। हम इसको रीसेट भी कर सकते हैं। विंडो, वर्क स्पेस, रीसेट, ये वाली गलती है हमारी। अब हम इसको अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं। अब जैसे ये लर्न, ये कुछ वीडियोस दी होती हैं फोटोशॉप की तरफ से सीखने के लिए, तो आप मुझे ये नहीं चाहिए, इसको मैं ड्रैग कर रही हूँ, देखिए यहाँ से भी आप इनकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। लर्न पे यहाँ पे मैं इसको ड्रैग करके लेके आई हूँ, यहाँ पे क्रॉस कर दिया, खत्म हो गया। एडजस्टमेंट लेयर मुझे चाहिए लेकिन मुझे यहाँ नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे लेयर्स पैनल की स्पेस कम हो जाती है। मैं एडजस्टमेंट को ड्रैग कर रही हूँ। अब ये देखें, ये ब्लू हाईलाइट होता है, इसका मतलब हम यहाँ पे इसको एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे इसको फिक्स करेंगे। यहाँ पे जब लाइट ऐसे आ जाए, हाईलाइट हो जाए ब्लू कलर में, फिर इसको हम यहाँ पे ड्रैग किया हुआ है मैंने अपने माउस को और इसको रिलीज कर दिया, ये यहाँ आ गया एडजस्टमेंट। और अब मुझे लाइब्रेरीज भी नहीं चाहिए, इसको मैं यहाँ पे लेके आ रही हूँ और ये कैंसिल कर, ये कलर्स पैनल है, स्वाचेज हैं, वो भी अगर आप यहाँ पे लेके आना चाहते हैं तो आप लेके आ सकते हैं। यहाँ से कलर्स को भी ऐसे ला सकते हैं। ये पूरा एक स्पेस हमारे पे लेयर्स के लिए बहुत अच्छी स्पेस बन जाती है। स्क्रीन शो हो रही है मेरी, इनको नहीं शो हो रही, उनके इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम है, वो देख लें, या कोई सेटिंग में प्रॉब्लम है। यस मैम, शो हो रही है, व्हाइट ब्लैंक अभी पेज हमें शो हो रहा है। ओके, अब यहाँ से हमने चीज देख ली है। सपोज अगर आपसे लेयर गायब हो गया, लेयर का पैनल, तो फिक्र नहीं करें कैसे लेके, या तो आपको पूरी अपना वर्क स्पेस रीसेट करना पड़ेगा, नहीं तो एक और ऑप्शन भी है, मुझे लेयर्स मैंने कैंसिल किया, यहाँ से रिमूव हो गया। मैं पूरा वर्क स्पेस अपना रीसेट नहीं करना चाहती क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से सेटिंग की हुई है, जो मुझे कन्वीनियंट लगता है। तो क्या करेंगे, उसको एक विंडो पे जाएंगे, ये सारे हमारे पैनल्स हैं। अब यहाँ पे ये लेयर्स हैं, इसकी शॉर्टकट की भी है, F7 प्रेस करने से भी शो हो जाएगा। और लेयर्स, ये चेक करते हैं, ये हमारे पे लेयर आ गई है, पैनल आ गया। और अब मैं इसको अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर रही हूँ। ठीक हो गया। इस तरह जो भी यहाँ से आपकी चीज़ जाती है आप यहाँ से ले सकते हैं, लाइक 3D एक्शन, एडजस्टमेंट, ब्रश सेटिंग, ब्रश, चैनल्स, करैक्टर। आज हम करैक्टर्स पे थोड़ा सा काम करेंगे, टेक्स्ट पे। उसके बाद हम इन दो
इमेज पे भी काम करेंगे और 2-3 और भी हैं। आज बहुत सारा काम हमने करना है, आज कंप्लीट करना है इंशाल्लाह। ये करेक्टर्स मैं यहाँ पे ले आई हूँ, ये यहाँ पे भी शो हो जाता है। ये है करेक्टर्स और ये पैराग्राफ। यहाँ पे अगर आपको शो नहीं हो रहा, ये देखें यहाँ पे ये करेक्टर्स आ गया, ठीक है, यहाँ से आप ले सकते हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमने मूव टूल देखा था, ये सिलेक्शन टूल था, ये भी हमारी सिलेक्शन के लिए था। लासो टूल ये फ्री हैंड होता है, ये देखें वीडियो में भी उन्होंने डेमो बता दिया। क्विक सिलेक्शन देखे थी। और अब हम जाते हैं इस पे टेक्स्ट पे आज करते हैं। अभी स्टार्ट टेक्स्ट से करते हैं। कैसे करना है, यहाँ से हमने टी या तो हम टाइप इसका जो हमारी है शॉर्ट की वो टी प्रेस करने से होता है। अब मैं ये वी टूल सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया हुआ है, अब अपनी कीबोर्ड से टी प्रेस कर रही हूँ, ये खुद ही सिलेक्शन हो गई है। अब यहाँ पे देखें ऑप्शन भी चेंज हो गई हैं, यहाँ से भी हम सेटिंग अपनी टेक्स्ट की चेंजिंग कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। सेम ऑप्शंस हैं, कुछ एक चीज़ें थोड़ी सी हाइड हुई होती हैं। मोस्टली मैं ये मेरे लिए कन्वीनियंट होती है विंडो यहाँ से काम करने के लिए। अब टी प्रेस कर लिया। अब अपने वर्क पे ये जो कैनवस है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये डेमी टेक्स्ट आ जाएगा। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं, चले मेरा नाम लिख लेते हैं, या तो आप अब इसको खत्म कंप्लीट करने के लिए एंटर प्रेस करें, ये चेक पे क्लिक कर दें। मैं अभी चेक पे कर रही हूँ। और अगर हम कंट्रोल जी कर रही हूँ दोबारा से, एंटर प्रेस किया, ये स्पेस आगे आ गई है, ठीक है, नीचे लिखने के लिए। अब हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करें या पे बाहर पे ऐसे यहाँ पे क्लिक कर देंगे, वो खुद ही वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अब और मैं वी टूल ले रही हूँ, फिर से सिलेक्शन टूल। ये जो है ये हमारा फेस टाइप जो है उसको चेंज करते हैं। यहाँ से हम अपने इनको फॉन्ट को चेंज करते हैं। ये आगे उनकी फैमिली है, लाइट इटैलिक, रेगुलर इटैलिक, बोल्ड, बोल्ड इटैलिक। यहाँ से हम इनके साइज चेंज करते हैं। यहाँ से मैं बोल्ड ले रही हूँ। ये है हमारे फॉन्ट का साइज इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए, ऐसे भी कर सकते हैं। ये होवर जब आ रहा है, ये देखिए एरो का निशान आपको नजर आ रहा है। अगर मैं स्क्रीन को एक मिनट करती हूँ कोशिश, स्क्रीन एडजस्ट हो जाए। अच्छा मुझे बताएं अब क्लियर है, ठीक से प्रोमिनेंट हो रही है आपको स्क्रीन? यस मैम, क्लियर ठीक है। है। अब ये देखें, यहाँ से मैंने ये फॉन्ट मैंने ये वाला लिया हुआ है, यहाँ से आप और फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी ले लें। गौतम ले लेते हैं हम। गौतम के आगे फैमिलीज है, इसकी सिर्फ 2 ही कैटेगरीज हैं इसमें, बोल्ड बुक और बोल्ड। यहाँ से हमने साइज चेंज किया, हम ऐसे यहाँ इस तरफ को ड्रैग करेंगे, लेफ्ट साइड पे स्मॉल हो जाएगा, इस तरफ को ड्रैग करेंगे तो इसका साइज बिगर हो जाएगा। ये है, इसका मैं भी आपको बताती हूँ ठहर कर। और यहाँ से हम इसको और बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक में आ जाएगा। अब ये इटैलिक में यहाँ पे ऑप्शन नहीं थी हमारे पास, ये बोल्ड था, इसमें आगे इटैलिक नहीं लिखा हुआ था, तो हमने इसको प्रेस करेंगे, ये इटैलिक में हो गया। और ये जो है ये ऑल कैपिटल्स में आ जाता है, ये सारी ऑप्शन ये है। अब इसमें देखें ये थोड़ा ये चीज़ें आपने अब खुद प्रैक्टिस करनी है, इसको हमने कैसे करना है। अब हम आते हैं इस वाले पोर्शन पे, फिर हम इस वाले पोर्शन पे आएंगे। अब मैं दोबारा से टी प्रेस किया है मैंने और यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करने से भी हम आगे से काम कर सकते हैं। और एक और मैं विंडो थोड़ी सी एक्सपेंड कर रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो हमने टेक्स्ट लिखा है न्यू लेयर बन गई थी, उसी बैकग्राउंड लेयर पे उसने काम नहीं किया। फोटोशॉप हमेशा न्यू लेयर बनाता है।
या न्यू लेयर लिया हमने, और ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ था वो यहाँ पे उस लेयर का नाम लिखा गया है और ये टेक्स्ट है। अब ये जो थंबनेल है टेक्स्ट का, हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये खुद ही सिलेक्ट हो जाएगा सारा का सारा। अगर आपने चेंज करना तो आप ऐसे करके हम कर लेते हैं, ये चेंज हो गया। अगर आपने ये नहीं चेंज करना था, बाय मिस्टेक आपसे हो गया, तो यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, तो प्रीवियस जो भी हमारी सेटिंग थी वो आ जाएगी, या प्रीवियस जो भी टेक्स्ट था वो आ जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पे लाके क्लिक कर रही हूँ, एंटर प्रेस किया और यहाँ पे क्लास बंद कर देते हैं। ओके, अब इनमें गैप नहीं है, वी टूल ले रही हूँ, क्योंकि आप अगर टेक्स्ट टूल में ही इसको चेंजिंग करने की कोशिश करेंगे तो इतनी अच्छे से चेंज नहीं होता। आपने हमेशा वी प्रेस कर दें कीबोर्ड से, वहाँ पे माउस को वहाँ पे ले जाने से बेहतर है वी प्रेस कर दें। अब ये सिलेक्ट है हमारी लेयर। अब क्या करना है हमने, ये स्पेसिस को आता है, ये मैं ड्रैग कर रही हूँ इस तरफ को, लेफ्ट साइड पे जो हो रहा है। अब मैं इसको ये देखें, और यहाँ से ऑटो भी आप कर सकते हैं, और ये सारी 72 चेंजिंग कर। आपने इससे ज़्यादा करनी है तो इसको यहाँ से ड्रैग करते जाएं। मैं ऑटो कर रही हूँ और साइज थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। और अब ये जो है हमारी ये ऑप्शन, इसे हमारे जो है लेटर्स में स्पेस का आता है, ठीक है, हम स्पेस चेंज करते हैं। इनके नेम्स भी हैं कि क्या वर्क करते हैं, उनकी मैं आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द एक PDF सेंड कर दूंगी। ये इन पे होवर करेंगे आप ही जाता है। सेट दी कर्निंग बिटवीन टू कैरेक्टर्स, ये टू कैरेक्टर्स के बिटवीन में स्पेस क्रिएट करता है, और ये ट्रैकिंग सिलेक्शन कैरेक्टर्स में, ये कैरेक्टर्स में करता है। अब ये देखें, ये अगर मैं 5 करती हूँ, ये स्पेस इंक्रीज करता जाएगा, 25 इस बढ़ाते जाएंगे, इंक्रीज करता जाएगा। मैं इसको 0 कर रही हूँ, और अब मैंने ये डिक्रीज करनी है इनके अंदर की स्पेसेस, माइनस में हम कन्वर्ट करते जाएंगे, और इसी तरह इसको ऐसे मैं लेफ्ट साइड पे ओवर करती जाऊंगी। अच्छा, ये हो गया क्लियर। इतना मुझे बता दें स्टूडेंट्स, क्लियर है पॉइंट्स? और मेरी वॉइस भी क्लियर है? किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है? मैं आई थिंक मेरी वॉइस में सबके साथ है कि सिर्फ उसी के साथ प्रॉब्लम है? मैम आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर है। अगर आप में से किसी को प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिएगा। मैम आपकी साइड से वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है। यू कैन ठीक है, थैंक यू फातिमा। अब ये हो गया थोड़ा सा, और मैं इसको स्क्रीन को एक्सपेंड कर रही हूँ आपको एक और चीज़ बताने के लिए, और इसको मैं डबल क्लिक करके ये मैं खत्म करती हूँ। अब एक और इसमें ऑप्शन है हमारे पास, एक मिनट का चले, मैंने टाइप टूल सेलेक्ट किया हुआ है। अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आ रही है, ये टी लिखा हुआ है और कर्व में है, ठीक है। ये मैं इसको थोड़ा सा क्रीप करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, होप अब आप लोगों को क्लियर नजर आ रहा होगा। अब हमने क्या करना है, अब इस टेक्स्ट को हमने देखना है ये कर्व में कैसे लिखा जा सकता है। अभी ये हाईलाइट नहीं है क्योंकि मैंने सिर्फ टी प्रेस किया हुआ है, सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे कोई टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट नहीं किया हुआ। यहाँ से लेयर को मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, जैसे मैंने लेयर सिलेक्ट की है यहाँ पे ये हाईलाइट हो गया। अब क्या करना है हमने, इसको डबल क्लिक यहाँ से करेंगे, इसको सिलेक्ट करके इस ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे और ये रैप टेक्स्ट आ जाएगा, विकी विंडो पॉपअप होगी। अब यहाँ से मुख्तलिफ शेप में हमें टेक्स्ट हम कर्व कर सकते हैं, यहाँ से इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं।
वर्टिकल आप करना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल करना चाहते हैं, इसकी अब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, कि किस तरह से आपने इसको जितना प्रैक्टिस पे करेंगे मुख्तलिफ शेप्स में अपने टेक्स्ट को कन्वर्ट करके देखिएगा, आपको फिर पता चलेगा कि कौन से बेस्ट है, किस टाइप के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, इसका आप करेंगे तो आपको अच्छे से बहुत अच्छे इफेक्ट्स आते हैं इससे। इतना क्लियर हो गया। अब हमारा टेक्स्ट हमारा अब के लिए इतना ही काफ़ी है। दूसरी चीज़ें अपने यहाँ से टेक्स्ट देखने कौन से अच्छे हैं, और ये पैराग्राफ का जो है इसका बताती हूँ। ये टेक्स्ट जो हमारा पैराग्राफ हमारा एक सेंटेंस हो या पैराग्राफ हो, वो सेंटर लाइन में हो, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट का, इसकी भी आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। इसको सिलेक्ट करेंगे, इसी को मैं कॉपी कर रही हूँ, कंट्रोल सी, और ठीक है, अब ये सेंटर में है। ये वाली चीज़ दोनों सेंटर में क्यों है, क्योंकि मैंने ये सेंटर वाली ऑप्शन सेलेक्ट की भी। अगर मैं इसको लेफ्ट कर देती हूँ तो ये लेफ्ट हो गया। इसी तरह इसको हम ये कर सकते हैं ऐसे, ये चीज़ हमारी होगी। अब हमने क्या करना है, इसको मैं डिलीट कर दी हूँ। अब हम जाते हैं यहाँ पे, ये जो है हमारा शेप लेयर, शेप की जो टूल है, राइट क्लिक लेंगे, यहाँ पे बहुत सारे शेप्स हैं। हम रेक्टेंगल टूल लेते हैं, इससे आपको थोड़ा सा मैं सिखाती हूँ हम शेप्स कैसे बनाते हैं। अब मैंने ये माउस को ड्रैग किया है और ये शेप आ रही है। अब मैं एक और कर रही हूँ, ये अपनी मर्जी से जो साइज आप क्रिएट करना चाहते हैं स्टाइल, वो कर सकते हैं। अब मुझे इक्वल प्रोपोर्शन ही इक्वल नहीं है, अब मुझे बिल्कुल स्क्वायर चाहिए। कंट्रोल जी कर रही हूँ मैं, अब मुझे स्क्वायर चाहिए। अब मैं इसको कैसे करूँगी, शिफ्ट प्रेस करना है आपने। 2019 से पहले का जो वर्जन है उसमें आपको स्केल इक्वली प्रोपोर्शनल स्केल करने के लिए शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्रेस करना पड़ता था, फिर आपको ड्रैग करते हैं। लेकिन 2019 में सिर्फ शिफ्ट प्रेस करके आप ये, लेकिन मैंने शिफ्ट प्रेस किया हुआ है, वो इक्वली प्रोपोर्शन जो है इसके स्केल हो रहे हैं। ये चीज़ होगी। अब मैं इसकी कॉपी ले रही हूँ, कंट्रोल जे करके भी कर सकते हैं। कंट्रोल जे का मैंने आपको कल बताया था, आज नहीं कमांड बताती हूँ आपको। इसको सिलेक्ट करना है, जिसको कॉपी करना है, ऑल्ट प्रेस करना है। ये देखिए दो एरो आ गए, वाइट और ब्लैक, फिर इसको ड्रैग कर देना। ये स्मार्ट गाइड्स हमें शो हो रही हैं, ड्रैग कर दिया। अब ये जब मैं ड्रैग कर रही थी तो ये ऊपर नीचे हो रहा था। अब मैं कंट्रोल जी दोबारा कर रही हूँ। अब मैं चाहती हूँ जब मैं ड्रैग करूँ बिल्कुल इसके ही सेंटर में वो ड्रैग हो। इसको सेलेक्ट किया, ऑल्ट प्रेस किया, साथ में मैंने जब ड्रैग करना शुरू किया है, ड्रैग करने के बाद मैंने शिफ्ट प्रेस करना है। तो बिल्कुल अब ये देखिए मैं ऊपर कर रही हूँ, माउस ऊपर नीचे ड्रैग कर रही हूँ, लेकिन वो उसके सेंटर ही अलाइन हो रहा है। ओके। अब दूसरी चीज़, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, दूसरी तरह से करना चाहते हैं, ये दोनों चीज़ें मैंने ऐसे कर दी हैं। अब ये ऑप्शंस आपको ऊपर नज़र आ रही हैं अलाइनमेंट की, इसकी तरफ जाते हैं। ये लेयर सेलेक्ट की, जो सी आपने लेयर्स या जो ऑब्जेक्ट्स को या जो इमेजेस को, शेप्स को आपने आपस में अलाइन करना है, वो लेयर सेलेक्ट कर लीजिएगा। एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, अब मैं ये ऑटो सिलेक्शन हो रही है, जिस ऑब्जेक्ट पे मैं सिलेक्ट कर रही हूँ वो लेयर सिलेक्ट हो रही है खुद से। लेकिन पहले होता था कि हमें यहाँ से सिलेक्ट करते थे, नहीं होता था, हमें यहाँ लेयर्स पे जाके सिलेक्ट करना पड़ता था। 2019 2018 का तो मुझे कंफर्म इतना नहीं है, लेकिन 2019 में है ये ऑटो सिलेक्शन, यहाँ पे उन्होंने हमें अलाउ कर दिया है। आई थिंक 2018 में भी है। ऑटो सिलेक्शन मैंने ऑफ कर दिया। अब ये देखें, आप यहाँ पे आप देखिएगा लेयर्स पैनल पे मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, लेकिन वो सिलेक्शन नहीं हो रही। ये देखें, मैंने सिलेक्ट इसको करना है, इसको मूव करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो उसी की सिलेक्शन हुआ है। अब मैं यहाँ से लेयर सिलेक्ट करती हूँ तो फिर ये मूव होगा। अब ये इसको मूव नहीं कर रहा, इसको ही कर रहा है।
तो अगर आप ऑटो सिलेक्शन पे चेक कर देंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी काम करने के। अब इन दोनों लेयर्स को मैं सिलेक्ट कर रही हूँ। कैसे करना है, ये लेयर ली और शिफ्ट प्रेस करना है और इस ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये दोनों सिलेक्ट हो गए हैं। अगर ज़्यादा सारे ऑब्जेक्ट हैं और आप इसमें से एक दो ऑब्जेक्ट्स लेने हैं तब आपने क्या करना है, वो लेयर सिलेक्ट करनी है, शिफ्ट प्रेस करेंगे, दूसरी लेयर सिलेक्ट करेंगे, वो सिलेक्ट हो जाएगी। मैं एक और कॉपी ले लेती हूँ इसकी, आपको एक और चीज़ समझाने के लिए। अब हम चाहते हैं ये वाली लेयर सिलेक्ट हो और ये वाली हो, इनके कलर चेंज कर लेते हैं। तो एक ये करनी है और हमें एक ये लेयर चाहिए, तो कैसे करेंगे, शिफ्ट प्रेस कर रही हूँ, इसको कर रही हूँ, ये तीनों ही सिलेक्ट हो रहे हैं, उन दोनों के दरमियान में जितनी भी लेयर्स होंगी वो सारी सिलेक्ट हो रही हैं। इस लेयर को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल प्रेस करना है, आपने शिफ्ट नहीं करना, कंट्रोल करके जो जो सी लेयर पे क्लिक करते जाएंगे वो ही सिलेक्ट होंगी। ओके, क्लियर हो गया ये पॉइंट। मैं इस लेयर को अब डिलीट कर रही हूँ। अब मुझे इन दोनों को अलाइन करना है, शिफ्ट प्रेस किया, इसको भी सिलेक्ट कर लिया। अब सेंटर, ये दोनों एक दूसरे के सेंटर में आ गए हैं और ये वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल सेंटर और ये वर्टिकल है। अब वर्टिकल कर रही हूँ, ये दोनों एक साथ ही हो गए हैं अलाइन। और अगर आपने आर्टबोर्ड के साथ करना है किसी एक ऑब्जेक्ट को, ये जो आर्टबोर्ड है हमारा कैनवस है, उसको आप सिलेक्ट करेंगे और बैकग्राउंड को करेंगे, इसको अनलॉक करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये खुद ही लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं तो आप यहाँ से भी अनलॉक कर सकते हैं। और इसको मैं ऑफ कर रही हूँ, इसको यहाँ पे किया है। अब मैंने ये लेयर सेलेक्ट किया, सेंटर कर दिया, ये कैनवस के सेंटर हो गया। अब दूसरी चीज़ हमारी क्या है, इसको डिलीट कर देती हूँ। अब इस लेयर पे आते हैं हम। अब हम क्या करते हैं, स्ट्रोक देते हैं, ये फील्ड है, ये प्रॉपर्टीज पैनल यहाँ पे ओपन हो गया है। मैंने ये पहले हमारा यहाँ पे था प्रॉपर्टीज पैनल, इस तरह से भी आप कर सकते हैं और यहाँ पे भी कर सकते हैं। मैं मोस्टली लेयर्स को सेपरेट ही रखती हूँ। ये प्रॉपर्टी पैनल यहाँ पे अगर आपको शो ना हो तो आप विंडो से जाके इसको ओपन कर सकते हैं। अब मैंने क्या करना है, अब हम इसको, ये फिल हुआ है, इसका कलर चेंज करते हैं और इसका स्ट्रोक्स देखते हैं, इसकी और प्रॉपर्टीज हम चेक करते हैं। ये प्रॉपर्टीज पैनल में ओपन कर रही हूँ, इस लेयर को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ये फिल कलर है, ये स्ट्रोक है, ये इसकी विड्थ एंड हाइट है। इस पर डबल क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा सा मैं यहाँ बाहर, आप ऐसे भी ट्रैक करके रख सकते हैं, यहाँ से कलर चेंज हो जाएंगे इसके। अगर आपने अपना कस्टमाइज कोई कलर करना है तब क्या करना है, तब इस आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपने कलर कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें प्रीव्यू शो नहीं होता, या कंट्रोल जी कर रही हूँ। अब प्रीव्यू शो करने के लिए हमें क्या करना है, अगर आप चाहते हैं हम जो कलर्स चेंज करें हमें प्रीव्यू हो, तो आपने इस लेयर पे, ये वेक्टर मार्क्स में है, रास्टराइज नहीं है, इस पे हम डबल क्लिक करेंगे, इसके थंबनेल पे डबल क्लिक करने से अब ऑप्शन आ रही है। अब मैं इसको चेंज करूंगी, अब प्रीव्यू हमें शो हो रहा, ठीक हो गया। अब इसके स्ट्रोक्स देखते हैं। आपने ये चीज देखी, ये नन, जब हम इस पे क्लिक करेंगे नो फिल होगा। अब हमें यहाँ पे कोई कलर नजर नहीं आ रहा, लेकिन स्टिल हमारी शेप यहाँ पे मौजूद है। स्ट्रोक लेते हैं, ये देखें हमारी शेप वहाँ पे मौजूद थी, क्योंकि फिल ना कोई फिल था ना कोई उसकी आउटलाइन थी। यहाँ से हम इसका साइज चेंज कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, आप रैंडमली कर सकते हैं और आप यहाँ से, ये आगे है इनकी हाइट, स्क्वायर बहुत भरा है, हम ये स्ट्रोक इसका, और यहाँ से हम इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, जैसे हम फिल का कलर चेंज करते हैं। अब इसमें मैं आपको और चीज़ बता देती हूँ, ये जो है, ये राउंडेड कॉर्नर्स को हमने राउंड करना है, इस पर ड्रैग करते हैं इसको, ऐसे भी आप कर लें। और अगर आप चाहते हैं सिर्फ
एक कॉर्नर हमारा हुआ तो इसको अनक्लिप करना है आपने। अनक्लिप हो गया, अब आप करें। अब सिर्फ देखिए वही हो रहा है, जिस साइड पे आप जाके करेंगे सिर्फ वही कॉर्नर राउंड होगा। सेकंड इसका ये है, इसमें ऑप्शंस हमारे पास ये राउंडेड कॉर्नर्स का है, इसका अब आपने प्रैक्टिस करनी है। ये इनर में, इसका मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से हम कर लेते हैं ये वाली शेप। मैं जूम करूँ, अगर कभी आपको ये शो ना हो इसकी प्रॉपर्टीज तो आपने क्या करना है, इस पे शेप पे क्लिक कर देना है। अब क्या ये देखें यहाँ पे ये जो है हमारे स्ट्रोक, ये वाली जो स्ट्रोक है और ये कलर्स हैं, ठीक है। ये उन्होंने बताया हुआ है स्ट्रोक के बाहर फिल कलर होना चाहिए, स्ट्रोक का कलर होना। ये स्ट्रोक है, यहाँ पे स्ट्रोक सेंटर में होगा, यहाँ पे कलर्स होंगे, यहाँ पे कलर्स होंगे, और या स्ट्रोक को बिल्कुल अंदर करना है। ये मुख्तलिफ शेप्स में है, इसकी आपने प्रैक्टिस करके देखनी है। अब आप मुझे मैसेज करके ये बताएं कि आपको ये पार्ट क्लियर हो गया है। नहीं, ये इलस्ट्रेटर नहीं, फोटोशॉप है। फोटोशॉप में भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो इलस्ट्रेटर से रिलेटेड है। प्रॉपर्टीज कैसे आती है, ये मैं कैंसिल कर रही हूँ प्रॉपर्टीज को, इसको ड्रैग करके मैंने कैंसिल कर दिया। आपने यहाँ से स्क्रीन की मैं ऑप्शन कर लूँ दोबारा से, ये विंडो पे जाएंगे, विंडो पे जाके ये प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है, ये उसकी विंडो पॉपअप हो जाएगी। आप इसको जहाँ पे मर्जी एडजस्ट कर लें। हो गया क्लियर? ठीक है। अब हम नेक्स्ट बार जिनको रिपीट नहीं समझ में आ रहा वो दोबारा से वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि इसमें इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है कि मुझे यहाँ पे आपको दोबारा से बताना पड़े, या आप वीडियो में दोबारा जब इसकी रिकॉर्डिंग चेक करेंगे देख लेंगे, देख सकते हैं। फिर भी नहीं समझ में आता, आप सर उमा को या मैं फातिमा को मैसेज कर सकते हैं, तो फिर मैं आप लोगों को बता दूंगी। क्योंकि हमने काफ़ी चीज़ें करनी है कवर आज, तो इसको हम आगे करते हैं कंटिन्यू। ये चीज़ होगी हमारी क्लियर। अच्छा, और अब हमने क्या करना है, एक और चीज टेक्स्ट में, अब आपको थोड़ा सा इफेक्ट्स टेक्स्ट के अंदर, एक हमने इफेक्ट देखा कि हम कैसे स्पेसिंग ला सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, उसको मुख्तलिफ कर सकते हैं टाइटल को। और अब हम देखते हैं हमने थोड़े से उसकी ड्रॉप शेडिंग, ड्रॉप कैसे करना। अच्छा, एक और चीज मैं आपको टेक्स्ट में बता दूं, इसके कलर कैसे चेंज करना है। अब ये कि प्रॉपर्टीज ओपन हुई हुई थी, कलर्स की भी प्रॉपर्टी जो हमने है टेक्स्ट की, जो हमारी प्रॉपर्टीज वो भी यहाँ पे भी ओपन हो गई है। लेकिन यहाँ पे आप इसको अभी ना यूज करें, अभी आपके लिए यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। आप जब भी कैरेक्टर्स करें तो यहाँ से ओपन कर लें। कलर कैसे चेंज करना है, मेक श्योर वो सिलेक्टेड हो आपकी लेयर, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे सिंगल, और यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं। ये आपके कलर चेंज हो गए। अभी मैं कलर ये वाला कर रही हूँ दोबारा से, और इसको जूम करती हूँ। अब ये देखिए मैं जूम कर रही हूँ, ये पिक्सेलेट हो रहा है क्योंकि ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप, ये रास्टराइज्ड होता है। जो वेक्टराइज्ड होता है वो शार्प एजेस ही रहते हैं। ये 100% से ज़्यादा जब जूम करते हैं तो ये पिक्सेलेट होने लग जाता है। अब मैं इस ऑप्शन में देखें, यहाँ पे इफेक्ट्स हैं, यहाँ पे करते हैं ड्रॉप शैडो। ये विंडो ओपन हो गई है, इसको थोड़ा सा मैं ज़रा एडजस्ट कर दूं, ये नहीं हो रहा सही है। ये यहाँ पे भी चेक किया हुआ, ये चेक होना चाहिए, और ये हाईलाइट होनी चाहिए लेयर, तो ये प्रॉपर्टीज ओपन होंगी। अगर आपने कोई और ओपन की हुई है तो मेक श्योर कि वो इसकी ही आउटग्लो की ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे ड्रॉप शैडो की नहीं आ रही। आपने इसको हाईलाइट सेलेक्ट कर लेना है। अब हमने क्या करना है, ये ब्लेंड मोड है जो मैंने आपको पिछली दफा बताया था,
जब हमने कलर्स को ब्लेंड किया था, वही ऑप्शन यहाँ पे टेक्स्ट के लिए भी है। उसकी ओपेसिटी है, यहाँ से हम अलाइन चेंज कर सकते हैं। अब क्या करना है, ड्रॉप शेडो लेना है। इसमें ड्रॉप शेडो वाइट सिलेक्ट हुआ है, रेड थी, यहाँ पे डबल क्लिक किया है मैंने, इस पे डबल क्लिक किया है और यहाँ से मैं शेडो का कलर ये ले लेती हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ पे भी कलर चेंज हो गया, यहाँ पे भी। इसकी ओपेसिटी भी फिलहाल फुल कर रही हूँ। एंगल हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, होप आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। इसको मैं दोबारा 90 पे लेके आती हूँ। यहाँ से डिस्टेंस हम इसके चेंज कर सकते हैं, कितने पिक्सल इसको डिस्टेंस हमें देंगे। ये इस वजह से क्लियर नज़र यहाँ पे नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने इसको 100% से जूम किया हुआ है। ये देखिए 378% मैंने इसकी जूम की हुई है। स्प्रेड कितना करना है इसको, ये इसका साइज कितना होना चाहिए, ये बिल्कुल साइज मैंने नहीं रखा, तो वो सेम वैसे ही लिखा हुआ है। अब इसको हम इसको शेडो में क्रिएट कर रहे हैं। इसका डिस्टेंस मैं करती हूँ, ये देखिए इसका साइज करते हैं, स्प्रेड इसको करते हैं, डिस्टेंस मैं बिल्कुल ख़त्म कर रही हूँ। बिल्कुल उसकी लाइन, ये टेक्स्ट की स्ट्रोक आ गई हैं जैसे हमने उसकी की थी अभी रेक्टेंगल टूल की, स्क्वायर टूल की थी, वैसे ही है। यहाँ से इसकी हम देखते हैं शेप के स्टाइल होते हैं, ये आप ये देखें, ये उसका स्टाइल है। शैडो किस तरह से हमने देना है स्ट्रोक्स को। ओके कर दिए, इसको मैं कंट्रोल N 0 कर रही हूँ, तो ये हमारी ओरिजिनल फॉर्म आ गई है। ये क्लियर है। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट चल करते हैं। मैं दोबारा से रेक्टेंगल टूल का ऑप्शन ले रही हूँ, इसको यू प्रेस करके भी आप ले सकते हैं। और एक और चीज़, एक तो मैंने आपको ड्रैग करना बताया था, दूसरा आप इस पे कैनवस पे क्लिक करेंगे, आप जो भी उसके साइज से आते हैं वो यहाँ पे लिखते हैं। अब सपोज मुझे 150 बाय 150 चाहिए, ओके कर दिया और ये 150 बाय 150 आ गया। देखिए यहाँ पे भी इसका साइज लिखा हुआ है। अब हमने क्या करना है, मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर लेती हूँ। अब हम इसको कलर फिल करना देख लिया हमने, स्ट्रोक देख लिया। अब हम इसका देखते हैं ग्रेडियंट हमने इसको कैसे देना। यहाँ पे दोबारा से हम इस FX यहाँ पे लिखा हुआ है, इस आइकन पे क्लिक करेंगे। ये ऐड लेयर स्टाइल्स भी कहते हैं उसको, इफेक्ट्स भी कहते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे ग्रेडियंट ओवरले पे। अब आपने एक और चीज़ देखी है, ये मैं कैंसिल कर रही हूँ और इसको भी कर रही हूँ। ये देखें, हमने इस पे जो इफेक्ट्स लगाए थे वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये टेक्स्ट है हमारा, ये देखें, ये इफेक्ट्स ड्रॉप शेडो का लगाया। अब हमने अगर इसको ऑफ करना है, हमें ये इफेक्ट अभी फिलहाल नहीं चाहिए, हम देखना चाहते हैं कि हम आफ्टर अगर हम इफेक्ट्स नहीं लगाते तो कैसा लगता है। हम यहाँ से इफेक्ट्स को हाइड कर देंगे और अगर दोबारा से आपने इसको ऑन करना, यहाँ से क्लिक करेंगे आई बॉल पे, तो ये दोबारा से शो हो जाएगा। अब हम दोबारा से रेक्टेंगल टूल पे जाते हैं, इस लेयर को मैंने सेलेक्ट करना है आपने, और फिर यहाँ पे जाके इसको ग्रेडियंट ओवरले लेना है। ये अब ग्रेडियंट ओवरले आ गया। एक और तरीका भी है इसको ओपन करने का, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और वही विंडो ओपन हो जाएगी। हाईलाइट क्या होगी, ब्लेंडिंग ऑप्शन, और आप फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और वो ग्रेडियंट ओवरले सेलेक्ट हो जाएगा और उसकी सेटिंग्स यहाँ पे शो हो जाएंगी। ये ब्लेंड मोड है, वैसे ही मल्टीप्लाई करना है आपने, इसको नॉर्मल रखना है, कलर बर्न करना है, ये सारे अब आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सा इफेक्ट चाहिए। ओपेसिटी कितनी डाउन करनी है, अब यहाँ पे देखें आपको चेंजिंग लाइफ चेंज नज़र आ रही है। बिल्कुल फुल ओपेसिटी कर दी है मैंने ग्रेडियंट की। ये ग्रेडियंट है, ये हमारा फिल कलर था, उसके ऊपर ग्रेडियंट आ गया। अब ब्लैक टू ब्लैक है, यहाँ पे कोई और कलर नहीं है, वो हम यहाँ से देखते हैं। ये ग्रेडियंट पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले आप ये देखें,
यहाँ पे कलर है, यहाँ कलर नहीं है। इसका मतलब एक ग्रेडियंट होता है कि हम एक से ज़्यादा कलर्स जिसमें हम ऐड कर सकते हैं। अब एक साइड पे जो ब्लैक कलर था उसको हमने उसकी लोकेशन और ओपेसिटी हमने 0 कर दी। वो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सिलेक्ट हुआ हुआ है। इस पर मैं क्लिक कर रही हूँ, कलर चेंज करने की ऑप्शन यहाँ से आ गई। कैसे किया मैंने, इस पर मैंने क्लिक किया, ये विंडो ओपन हो गई है। अब मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ, इस पॉइंट पे, तो हमारे पास इस पॉइंट का जो कलर है उस चेंज करने की ऑप्शन आ जाती है। और अब हम इस पे दोबारा क्लिक करेंगे तो कलर की विंडो ओपन हो जाएगी। मैंने कलर चेंज किया है, देखिए यहाँ पे कलर चेंज हो गया। हम कोई और कलर करते हैं, ये देखिए यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखें, ये भी हमारी क्या है, ब्लैक ही है, लेकिन हमने इसकी ओपेसिटी खत्म की हुई है। वो कैसे करनी है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ओपेसिटी आएगी। यहाँ पे क्लिक करने से हम कलर चेंज कर सकते हैं, उसकी लोकेशन एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने से हम इसकी ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं। ये 0 ओपेसिटी की भी है, और अब ये ब्लैक इस वजह से शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पे भी ब्लैक है। अब हमें इसकी भी कलर चेंज कर लेते हैं। अब हमें सेम यही कलर चाहिए। हम आएंगे यहाँ पे, किया माउस लेके आए, यहाँ पे आई ड्रॉपर आ गया, क्लिक किया, ये रेड हो रहा है, वो हमारा कलर आ जाएगा। और यहाँ से हम इस तरह चेंज करते हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे है, ऑलरेडी प्रीसेट्स दिए हुए उन्हें हमें ग्रेडियंट के। अब ये कलर है, अब मैं चाहती हूँ इसमें एक और कलर ऐड हो जाए। अभी ऊपर ब्लैक आ रहा है, यहाँ पे भी हमने क्या करना है, इसको ओपेसिटी 0 करते हैं। ये देखें क्या, यहाँ से हम इसकी चेंज कर सकते हैं, इसको लोकेशन। इतना क्लियर है। इसको मैं डिलीट कर रही हूँ, इसे भी मैं डिलीट कर रही हूँ। ये चीज़ हमारी ये जो बेसिक्स की थी वो हमने आज क्लियर कर ली। तो गाइस मुझे थोड़ा सा टाइम दें, सिर्फ 5 मिनट। आया है कोई पर्सन अम्मी का ब्लड सैंपल लेने के लिए, मैं ज़रा वो क्लियर कर लूँ, फिर मैं आ रही हूँ। 5 मिनट दें बस मुझे। ओके मैम, ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। आप लोग ब्रेक कर लिए 5 मिनट्स के लिए। डाउनलोड करने का मैंने वीडियो का लिंक भी दे दिया, वीडियो डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है किस तरह से आपने इंस्टॉल करना है। सॉफ्टवेयर का भी लिंक दे दिया है, वहाँ से वो डाउनलोड कर लें। थोड़ा सा इशू ये आ रहा है कि यहाँ पर चैट पे लिंक्स जो है वो थोड़े से स्क्रॉल हो जाते हैं तो मिल नहीं पाते। तो आप मुझे प्लीज क्लास के बाद व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं वो शेयर कर दूंगी। ठीक है, वो मैं इनको वही समझा रही हूँ कि एक लिंक में सॉफ्टवेयर है, आपने वो डाउनलोड करना है, जिप फाइल है, ठीक है। और दूसरा लिंक है वीडियो का, वीडियो में सारी डिटेल बताई हुई है किस तरह से आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड तो आपको मिल जाएगा सॉफ्टवेयर, किस तरह से इंस्टॉल करना है और क्या सेटिंग ऑफ करनी है। वाईफाई ऑफ करना है आपने, अपना एंटीवायरस ऑफ करना है, और एक दो और सेटिंग्स हैं वो भी ऑफ करके इसको इंस्टॉल करेंगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंस्टॉल करने के बाद ये दोबारा से अपनी वो सेटिंग दोबारा से एबल कर सकते हैं। क्लियर हो गया सबको? आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा आफ्टर क्लास। चले अब हम अपना आगे क्लियर करते हैं। कल मेरा आज लेक्चर होगा, कल लेक्चर नहीं होगा, इस वजह से कल ऑफ है। मुझे कल अपनी मदर को हॉस्पिटल लेकर जाना है। उनका कल एक छोटा सा ऑपरेशन का सेशन है, लास्ट मंडे भी हुआ था और अब भी है, तो मुझे वहाँ जाना है। इस वजह से मैंने ये क्लास आज और कल रखवाई थी। मुझे फ्राइडे को भी लेके जाना था और कल भी लेके जाना। प्लीज़ दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। वो पिछले 6-7 महीने से काफ़ी बीमार है और उनके जिगर का मसला हुआ है।
जिसकी वजह से उनकी अब स्टमक में जो वेन्स हैं वहाँ से ब्लड लीक करने लग गया। तो उसका हमने लास्ट मंडे उनका सेशन हुआ था, उनकी वेन्स को सील किया गया बर्न करके, और अब कल फिर से है। तो आप सब लोग प्लीज़ दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे और दोबारा इस सेशन की ज़रूरत ना हो हमें। तो उस वक्त तो पेनफुल नहीं होता सेशन, लेकिन बाद में जो उनको 2 हफ्ते जो पेन रहती है वो बहुत पेनफुल होती है। चलो मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई हूँ, अब हम काम शुरू करते हैं अपना। अच्छा, मुझे एक दफ़ा काइंडली मैसेज दोबारा कर, मैंने स्क्रीन ऑफ नहीं की थी। यस मैम, आपकी स्क्रीन विजिबल है, यू कैन कंटिन्यू। ठीक है, अल्लाह ताला आपकी मदद ओके, करें, शिफा दें। आमीन 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 सुम्मा आमीन। आमीन। थैंक यू। थैंक यू मैम। अल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़। अब हम यहाँ पे आते हैं अपने स्किन रीटचिंग पे। कल मैंने आपको ये इसको ये रिमूव करना सिखाया था हीलिंग से। 2 आपको टूल्स बताए थे, क्लोन का और हीलिंग ब्रश टूल का। ये है बिफोर एंड आफ्टर। ओके, अब कल हमें एक प्रॉब्लम आई थी, बल्कि मैं एक मिस्टेक कर रही थी, जिसकी वजह से हम जो इसकी स्किन स्मूथ हमने की थी वो हमसे आगे हम प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे। वो क्या था? ये हमारे ओरिजिनल बैकग्राउंड था, इसकी मैंने कॉपी ली और इसको मैं हाइड कर रही हूँ। उसको जब मैंने चेंज इस इमेज पे फिर कॉपी लेके इस पे मैंने इसकी वो जो सारे स्पॉट्स थे उसको मैंने रिमूव कर दिया। अब दोबारा मैं इसकी एक और कॉपी लूँगी। ये देखें, लेयर 1 है, लेयर 1 की कॉपी। इसकी कॉपी करके मैंने वही वाला प्रोसीजर यहाँ पे किया जो हम कल कर रहे थे। ये हमने ब्लर कर दी थी। इसको मैं आप लोगों के सामने दोबारा करती हूँ। इसको मैं रिमूव कर रही हूँ। ये लेयर लिया, ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर कॉलम। इसको मैं हाइड कर रही हूँ। इसको सिलेक्ट किया, फिल्टर, नॉइज में जाना है और डस्ट एंड स्क्रैचेस पे हमने क्लिक करना है। यहाँ से अब आपने थोड़ा सा ये रिव्यू यहाँ से आपका शो होना चाहिए। यहाँ से मैं इसको कर रही हूँ, ये 0 पे है, बिल्कुल वही सेम उसकी स्किन टोन आ गई है। इसको ज़्यादा करेंगे तो बहुत ज़्यादा फेक हो जाएगा। या इज बेस्ट फॉर दिस इमेज। ओके, एक फिल्टर लग गया। अब फिर एक और गलती की है मैंने, सेम इमेज पे अप्लाई कर दिया। कंट्रोल Z कर रही हूँ, इसको कंट्रोल J, इसको मैं अभी फिलहाल के लिए हाइड कर रही हूँ। ये कॉपी पे मैंने काम करना है। फिल्टर, नॉइज और ये ऑप्शन ले ली। ऑलरेडी प्रीवियस रिमेंबर है, उनका सेटिंग रिमेंबर है, तो हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। अब फिर दोबारा से फिल्टर में जाते हैं, ब्लर और गॉसियन ब्लर। अब इसमें भी हमने देखनी है कि उस इमेज पे क्या हमें सूट करता है। बहुत ज़्यादा ब्लर है, कुछ नेचुरल लुक लेके, यानी बहुत ज़्यादा ही हमने इसको स्मूथ नहीं करना। इतनी ये ठीक लग रहा है। ओके, अभी हमने कॉपी कर लिया इसको। कॉपी लेयर की स्टेप दोबारा मैं आपको बताने लगी हूँ। ये ओरिजिनल इमेज थी, हमने इसकी स्पॉट्स गायब किए हीलिंग ब्रश टूल की मदद से। ये वाली लेयर पे काम किया था। अब इसकी दोबारा कॉपी ली है मैंने और उस पर फिल्टर्स लगा लिए हैं। एक ही लेयर पे 2 फिल्टर्स लगाए हैं। अब क्या करना है, हमने यहाँ से लेयर मार्क्स पे क्लिक करेंगे, लेयर मार्क्स आ जाएगा। यहाँ पे अब हमने मेक श्योर आपकी लेयर मार्क्स सेलेक्ट होनी चाहिए। ये हाईलाइटेड है, ये थंबनेल। यहाँ पे हम जाएंगे, ब्लैक वाला सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से शिफ्ट इसको कर देंगे, ब्लैक वाली फोरग्राउंड हमारा कलर होना चाहिए। अब यहाँ पे ये है बकेट टूल। अगर सम टाइम से आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगी तो आपने ग्रेडियंट वाला जो टूल है इस पे राइट क्लिक करके यहाँ से पेंट बकेट टूल ले लेना। सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे ये हमारा शो हो रहा है और यहाँ पे अब हम क्लिक करने लगे। मेक श्योर देख लें सारी सेटिंग एक दफ़ा। मैंने लेयर मार्क्स लिया है, लेयर मार्क्स के जो थंबनेल है उसको सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ से फोरग्राउंड कलर ब्लैक लिया हुआ है। यहाँ से मैंने पेंट बकेट टूल ले लिया और यहाँ पे अब मैं क्लिक कर रही हूँ। अब वो देखें
मैंने आपको कल बताया था ब्लैक का मतलब क्या है, हाइड करना, वाइट का मतलब क्या है, शो करना दोबारा से। अब जब ये ब्लैक, मेरी यहाँ से ब्लैक कलर सिलेक्ट था, बकेट पेंट मैंने इस पर क्लिक किया, उसने सारा ब्लैक इस पर पेंट कर दिया और वो हाइड हो गया लेयर मार्क्स में। अब हमने क्या करना है, इसको मैं जूम करती हूँ ताकि आपको सही समझ में आए। अब यहाँ से मैं ले रही हूँ सिलेक्ट, मेरे ये लेयर मार्क सिलेक्ट है, यहाँ से हम ले रहे हैं ये ब्रश टूल, और यहाँ से मैं इसका साइज चेंज कर देती हूँ। हार्डनेस मुझे कम चाहिए, सॉफ्टनेस चाहिए। अब ये यहाँ पे इसकी साइज चेंज इतना बड़ा नहीं हो रहा क्योंकि ये इमेज काफ़ी बड़ी है, ये बहुत बड़ा साइज हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है हमारा ब्रश का साइज चेंज करने का, ब्रैकेट क्लोज एंड ओपन, जो स्क्वायर ब्रैकेट है हमने उसको करना है। क्लोज ब्रैकेट करेंगे तो ये साइज बड़ा हो जाएगा। अब मैं इस पर पेंट कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ, अब देखिए, अब हम यहाँ पेंट कर रहे हैं, कोई भी इफेक्ट नजर नहीं आ रहा, वही सेम टेक्सचर ही है स्किन का। इसका मतलब ये है, अब यहाँ पे ये देखें ब्लैक है तो वो तो हाइड ही करेगा, शो करेगा ही नहीं। तो मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट किया, वाइट आ गया। अब ये देखिए, अब ये स्मूथ वाला आ रहा है क्योंकि ये इसको अब हम कर रहे हैं ना पेंट, ये हमने फिल्टर यहाँ पे लगाया था, ये इसकी टेक्सचर स्मूथ हो रहा है। अब एक और चीज, अंडू कर रही हूँ सारा मैं। यहाँ से ओपेसिटी हमने थोड़ी सी कम रखनी है, ऑलमोस्ट 70। अब हम इस पे काम करते हैं दोबारा से। मैं भी बताती हूँ मैं यहाँ पे क्यों नहीं कर रही। आप कोशिश कीजिए ये जो एजेस है यहाँ पे, इसको नहीं करना आपने इतना स्मूथ। मैंने यहाँ पे भी जो एजेस हैं यहाँ पे भी इसको इतना स्मूथ नहीं किया। अब यहाँ पे इस वजह से नहीं कर रही क्योंकि ये करेंगे बिल्कुल फेक लगेगा, हमें थोड़ा सा ओरिजिनल भी लुक लेके आना है यहाँ पे भी। और ये चीज़ भी इतनी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा ख़राब है यहाँ से तो हम थोड़ी सी इसकी कैपेसिटी कम कर देंगे और फिर इसको करेंगे। इसको मैं जूम कर दी, यहाँ से इतनी डिफरेंस पता नहीं चलेगा। ये बिफोर एंड आफ्टर डिफरेंस आपको पता चला है यहाँ पे। बता देती हूँ लेयर मास्क कैसे चलेगा। सईदा जन्नत, आपको अब डिफरेंस पता चला है।
फेक फील हो रहा है वही तो मैं आपको बता रही हूँ। अभी हम आगे और काम करें, इतना आपको डिफरेंस है, मैंने बिफोर और आफ्टर का आपको करके दिखाया, पता चला आप लोगों को डिफरेंस क्या है। अच्छा, अब ये फेक फील हो रहा है, मैंने पहले इसकी ओपेसिटी डाउन की है और अब हम इसकी और ओपेसिटी कैसे डाउन करेंगे कि ये हमें फेक ना लगे। अब क्या करना है, ये हमारा क्लियर हो गया है इतना। अब यहाँ पे इस ये लेयर सिलेक्ट है हमारी, लेयर मार्क्स भी, ये जो ओपेसिटी है यहाँ से हम ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन करेंगे इसकी। इसको मैं करती हूँ कॉपी और आपको ताकि इसका नज़र में आए हमने क्या डिफरेंस आया। अब ये मैंने इसकी ओपेसिटी डाउन की, अब ये देखें, अब ये इतना फेक हमें नहीं लग रहा, स्मूथ भी है, स्मूथ भी है, ये देखें। और इसको मैं कर रही हूँ हाइट, यहाँ से ओपन कर रही हूँ फुल ओपेसिटी में। ये हमारे पास फुल ओपेसिटी में जब हमने इसका किया है, यहाँ पे तो हमारा जो है ओपेसिटी कम है, लेकिन वैसे उसकी ओपेसिटी लेयर की फुल है। ये देखें, अब क्लियर हो गए। फिल से नहीं, ये ओपेसिटी यहाँ से ये शो हो रहा है, यहाँ पे माउस मेरा 46% कर दें, या इमेज के लिहाज से इसकी ओपेसिटी की वैल्यूज कम ज्यादा हो जाती हैं। तो ये क्लियर हो गया, आपकी कल का ये जो हमारा मसला आ रहा था वो हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया। इस तरह से आप अपनी स्किन, जितने भी इमेजेस की स्किन को स्मूथ कर सकते हैं, और ये चीज़ बिल्कुल बेसिक लेवल पे है। इसमें आपको मैं एक और चीज़ यहाँ पे बता देती हूँ, है तो ये थोड़ा सा मीडियम में, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ, ये इसके लेंसेज को थोड़ा सा हम एनहांस कर लेते हैं। वो हम कैसे करते हैं, इनको मैं कर देती हूँ, इस पे कर लेते हैं। यहाँ से हम लेंगे ये वाला टूल, डॉज टूल और बर्न टूल। डॉज टूल जो है वो हमारा करता है हाईलाइट करता है, और जो बर्न है वो शेडो क्रिएट करता है। यहाँ से डॉज टूल सेलेक्ट किया, ये ब्रश का साइज आ गया, हमने इसके लिहाज से साइज लेना है, और यहाँ से हम लेंगे हाईलाइट। ठीक है, अगर अब शेडोज पे क्लिक करेंगे तो वर्क नहीं करेगा, ये मेरी लेयर सेलेक्ट नहीं थी। अब ये देख, अब मैं यहाँ पे पेन कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा कंट्रोल करके इसको जूम और करती हूँ। बस यहाँ से टूल सेलेक्ट किया, और इसका एक्सपोजर जो है वो मैंने 50% रखा हुआ है, और इसको थोड़ा सा और स्मूथ करती हूँ। हार्डनेस बिल्कुल ख़त्म की है, स्मूथनेस है ये मेरी बिल्कुल। अब ये देखें, अब मुझे इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी डाउन कर लेती हूँ यहाँ से, इसको मुझे न्यू लेयर पे करेंगे तो फिर ये होगा। सेम लेयर पे मैंने किया आपको दिखाने के लिए जस्ट। देखिए यहाँ से थोड़ी सी ओपेसिटी हम डाउन करेंगे तो ये थोड़ा सा और कम हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर होगी। ये देखिए अब कितना शार्प और कितना क्लियर नज़र आ रहा है अब हमें। क्लियर हो गया इतना पॉइंट। मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन एडजस्ट करके टूल बता देती हूँ, क्योंकि वहाँ पे जूम का जो एरिया, जूम टूल जो यूज़ किया जाता है, जो वर्क करता है वो सिर्फ इस एरिया को करता है, वो यहाँ टूल्स पे जूम नहीं होगा। ओके, ये क्लियर हो गया। आज हमारी क्लास लंबी हो जाएगी, आई थिंक होप सो आज हम सारी चीज़ें क्लियर कर पाए। अब इस पे आते हैं, ये हमने कल किया था, इसकी कटिंग की थी, इसके हेयर्स का यहाँ पे देखें लुक। क्लियर हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है इस इमेज में, ये इसके साथ बैकग्राउंड के साथ मैच नहीं कर रहा, और ये जो ओरिजिनल इसकी जो
इमेज थी, बैकग्राउंड था, उसके यहाँ पे इसकी सनलाइट की लाइट्स हैं। अब हमने इसको क्लियर करना है। मैं यहाँ पे आपको एक ऑप्शन करके दिखाती हूँ, ये देखिए। अब ये इस पे तो इफेक्ट कर रहा है, वो बैकग्राउंड पे भी उसने इफेक्ट कर दिया। अब हमें बैकग्राउंड तो वैसे ही ओरिजिनल फॉर्म में ही चाहिए, इस फॉर्म में ही चाहिए। इसके साथ ही हमने इस इमेज को एडजस्ट करना है। अब हम कैसे करते हैं, मैंने यहाँ पे कर्व्स टूल लिए, इफेक्ट डाला है, लेवल की एडजस्टमेंट की हुई है, ह्यू सैचुरेशन की एडजस्टमेंट की है, फिर बैलेंस की एडजस्टमेंट की है। आपको दिखा लेती हूँ। अब इनको अनग्रुप, इनको ग्रुप किया, ग्रुप कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अनग्रुप क्लियर कर रही हूँ। जो जो लेयर्स को आपने ग्रुप करना है उनको सिलेक्ट करते जाएं, राइट क्लिक करें और ग्रुप फ्रॉम लेयर्स कर दें, ग्रुप का नेम रख दें या वैसे ही कर दें। ये ग्रुप क्रिएट हो गया। अनग्रुप करना है, उसी को सिलेक्ट करें, अनग्रुप कर दें। अब क्या करना है, अब हमने इस इमेज को, इसको मैं क्लिप कर रही हूँ। जैसे जैसे मैं उसको क्लिप करती जाऊंगी वो इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ इमेज पे ही आएगा मॉडल के। ये देखें, और ये किस तरह से ये चीज़ें सारी हमारी एडजस्ट हो गई हैं। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने क्या लिया, कर्व। इस लेयर को मैं सिलेक्ट कर रही हूँ। यहाँ से ऑप्शन लेनी है हमने, कर्व्स ओपन कर लेना। ये ध्यान से देखिएगा, ये बहुत यूज़फुल होता है। हम हमेशा जब भी कोई पोस्ट डिज़ाइन करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, उसकी कटिंग करके उसको जब भी एक इमेज पे हम करते हैं एडजस्टमेंट, उसकी कर्व्स, लेवल्स, बैलेंस और ह्यू सैचुरेशन को हम ज़रूर यूज़ करते हैं। यहाँ से मैंने अपना पॉइंट लिया है, इसको ब्लैक कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ से मैं ले रही हूँ वाइट करने के लिए। अब वाइट तो हम करें, देखो ज़्यादा ब्राइट हो रहा है, मुझे भी इसको थोड़ा सा इस साइड पे ड्रैग करना है। और इसको मैंने क्लिप किया हुआ है। अगर क्लिप नहीं है, स्पॉट ये क्लिक नहीं हुआ हुआ, तो एक तो ऑप्शन ये है कि आप ऐसे अपने माउस को यहाँ पे क्लिक करें, इस लेयर को सिलेक्ट करके, और इन दोनों के दरमियान में जब अपने माउस को लेके आएंगे तो ऑल्ट प्रेस करेंगे, फिर आप इसको क्लिक कर देंगे, वो इससे क्लिप हो जाएगा। सिर्फ इफेक्ट जो भी आएगा वो इस लेयर पे आएगा, इस लेयर पर नहीं काम करेगा। और इसी तरह जिस तरह से हमने क्लिप किया है वैसे अनक्लिप कर सकते हैं। और दूसरी ऑप्शन है, हम यहाँ से भी क्लिप कर सकते हैं क्लिक करने से। अब हमने सेकंड लेना लेवल्स। अब थोड़ी से इफेक्ट चेंज होंगे क्योंकि एग्जैक्ट अमाउंट तो मुझे याद नहीं होती कि मैंने पहले क्या इफेक्ट्स लगाए थे। अब हम यहाँ पे जाएंगे लेवल्स पे। अब लेवल्स का ये है, ये वाला स्लाइडर हम इधर करेंगे तो वाइट करेगा। ये भी बैकग्राउंड की इमेज पे कर रहा है। मैं इसको पहले सबसे पहले क्लिक कर रही हूँ, और यहाँ से हम शेडो करते हैं। ये डार्क हो रहा है यहाँ, ये मिड टोन्स हैं, ये मिड टोन्स को डार्क करेगा, मुझे इसको नहीं करना। ओके कर दिया, ये भी लेवल्स आ गया। अब इसके बाद हमने क्या किया, ये वाली ऑप्शन यूज़ करनी है। यहाँ से हम इसको, मैं सिर्फ इसको करूँगी, इसको भी मैं यहाँ पे क्लिप कर रही हूँ ताकि सिर्फ इसी इमेज पे फर्क पड़े। ये देख लेते हैं यहाँ पे, ये सेकंड हम क्या है, बैलेंस, वाइब्रेंस। ये वाइब्रेंस है, इसको हम करते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल ब्लैक हो रहा है, क्लिप कर रही हूँ। मैं इसको ग्रुप करती हूँ ताकि बिफोर एंड आफ्टर हम देख सकते हैं। एक मैंने आपको बताया, सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके ग्रुप लेयर्स कर दें, और सेकंड मेथड जो है कंट्रोल जी प्रेस करने से भी ग्रुप आ जाता है। अब क्या करना है, अभी हमने ग्रुप किया हुआ है, इस वजह से यहाँ पे ये इसकी क्लिप मार्क्स खत्म हो गया, इस वजह से यहाँ पे वर्क नहीं करता। हम इसको दोबारा से अनग्रुप करते हैं। अब आप ये देखें, बिफोर एंड आफ्टर वाली इस तरह की थी हमारी इमेज, भी हमने ये इफेक्ट्स लगा के इसको इसके साथ बैलेंस किया।
ये क्लियर हो गया है आप लोगों को? अब जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ये क्लियर होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? सिर्फ 2-3 स्टूडेंट्स ही एक्टिव हैं इस टाइम। लेयर कॉपी, लेयर सेलेक्ट करना है और उसको कंट्रोल जे कर दें, कॉपी लेयर हो जाएगी। चले, अब हमारी जो 2-3 चीजें हैं वो बहुत छोटी छोटी हैं, वो हम फटाफट कर लेते हैं उसको। चल अब मैसेज करना बंद कर दें ताकि अब हम फोकस करें अपने। लेयर मास्क कैसे ओपन होता है वो मैं आपको आफ्टर क्लास में 2-3 और आपको टूल्स बता दूं। उसके बाद जिसने ये मार्क्स सा पूछा है वो मुझे दोबारा मैसेज उस वक्त कर दे। अब पिछली क्लास को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब मैं इसको सेव करके इसको बंद कर देती हूँ। अब हम कर रहे हैं कुछ और चीज़ें, बहुत मज़े की हैं ये वाली मैं ओपन करती हूँ इमेज। अब एक ये इमेज है। समटाइम्स हमारे पास आर्टबोर्ड का साइज होता है वो डिफरेंट होता है इस इमेज से, और हमें वही इमेज फिट करनी होती है, हमने उसको साइज इंक्रीज करना है। अब मैं अगर इसका साइज इंक्रीज करती हूँ, पहले मैं अब एक और चीज़ ध्यान से सुने। यहाँ पे जो कैनवस है वो इमेज ओपन हमने किया है, हमने अपना आर्टबोर्ड या कैनवस ओपन नहीं किया। ओके, ये सिर्फ एक इमेज ओपन है, ये नाम देख लें, हमने पीएसटी ओपन नहीं की हुई। सपोज अगर अब मुझे जो चाहिए न्यू आर्टबोर्ड मेरा है एंड न्यू कर रही हूँ, कंट्रोल न्यू, और यहाँ से मैं विड्थ इसकी बढ़ा देती हूँ 3000 कर देती हूँ। ओके, ये है, और ये ज़्यादा छोटी हो गई है। इसकी साइज की मैं देखती हूँ इसकी इमेज क्या है। कैनवस साइज मैंने आपको बताया था, इन पिक्सल्स में हम देख लेते हैं। ये है, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ और ये इसको बढ़ा देते हैं एंड कंट्रोल न्यू। तो 5 पिक्सल कर रही हूँ, ये साइज है हमारा आर्टबोर्ड का। अब मैं इस इमेज को ड्रैग करके यहाँ पे लेके आ रही हूँ, ये था, ठीक है। अब इसमें मुझे ये बैनर सेट करना है, ये बैनर एक किस्म का हम बना रहे हैं। अब ये इमेज यहाँ पे, इसका मुझे यहाँ तक लेके आना है। ये मैं थोड़ा सा आर्टबोर्ड ज़्यादा हो गया है, विड्थ इसकी ज़्यादा होगी, इसको कम कैसे कर सकते हैं हम। ये आपको ऑप्शन एक नज़र आ रही है, क्रॉप टूल। सी प्रेस करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगी, क्रॉप टूल यूज़ कर रही हूँ मैं। आर्टबोर्ड अब अपना ज़रा कम कर रही हूँ, और यहाँ से जब भी आपने अपनी इमेज या कोई इमेज को थोड़ा सा आपने क्रॉप करना हो, आपने अपने आर्टबोर्ड को क्रॉप करना हो, सी प्रेस करेंगे और उसको यहाँ से हम ड्रैग करके करेंगे। अगर वो इतना है, आर्टबोर्ड हमारा इतना है, उसको आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ से एक ऑप्शन देख लेनी है, ये डिलीट क्रॉप पिक्सल को अनचेक कर देना। इसका मतलब ये है अगर हम इसको चेक करते हैं तो जब एंटर कर लेंगे, अब हमें दोबारा से एंटर करते हैं और गलती हमसे हो जाती है कि नहीं हमें इतना साइज तो नहीं चाहिए था, हमें थोड़ा सा और साइज चेंज करना था। अगर सपोज इमेज का होता है इतना साइज हमने गलती से कर लिया, हमें ये वाली चीज़ भी अभी थोड़ी सी चाहिए थी, तो वो डिलीट हो जाएगा। वो उसको जितना भी क्रॉप हम एरिया करेंगे वो डिलीट हो जाएगा पिक्सल्स में। वो हमने फिर क्या करना है, इसको अनचेक कर देना है कि अगर सेव करने से पहले हमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़े तो हम कर सकते हैं। ये मैं इतना आर्टबोर्ड अपना बढ़ा रही हूँ, ओके कर दिया। ये लेयर है बैकग्राउंड, इसको कर रही हूँ मैं डिलीट, ये अभी नहीं चाहिए। अब आप ये देखें, ये आर्टबोर्ड है और ये इमेज को मैं सेंटर कर लूँ। अब क्या करना है, ऑप्शन देखिएगा। अब ये इस इमेज को मैं कंट्रोल टी कर रही हूँ, जिसके ट्रांसफॉर्म मैंने आपको बताया था किस तरह से हम इमेज के साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से इसको ड्रैग कर रही हूँ, ये हो रहा है चारों तरफ से हो रहा है, मुझे यहाँ से ऐसे नहीं करना।
मुझे सिर्फ ये विड्थ हाइट इसकी इतनी ही रहे, मुझे सिर्फ विड्थ इंक्रीज करनी है। शिफ्ट प्रेस किया मैंने और इसकी विड्थ कर रही हूँ, ये देखें। इससे क्या हुआ है, आपको कुछ नजर आया? मुझे बताएं, क्या यहाँ पे हमारे इमेज कोई ठीक लग रही है? आपको टेंडेंस लिंक लास्ट में मिल जाएगा। ऑल्ट शिफ्ट नहीं, सिर्फ शिफ्ट प्रेस करना। ऑल्ट शिफ्ट और ऑल्ट की ऑप्शन 2018 में थी। आपने ये देखें, यहाँ पे हमारा इमेज ठीक नहीं हो रही, वो स्ट्रेच हो रही है। ये देखा आप लोगों ने? ओरिजिनल हमारी क्या थी इमेज? ये थी। जब मैं इसको यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके कर रही हूँ तो ये ऐसे हो रहा है, क्योंकि मुझे चाहिए यहाँ ये फिल करना है, हाइट इतनी चाहिए, विड्थ करनी। अब इसका टूल क्या है? बहुत मजे का टूल है। 2019 में एडिट में जाना है, मेक श्योर यहाँ पे आपकी इमेज रास्टराइज्ड हो। बता देती हूँ, राइट क्लिक करें वेक्टर, ये देखें मैंने राइट क्लिक किया है, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे सिलेक्ट किया है। इसका ये मतलब होता है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट का कि हम इमेज को छोटा और बड़ा साइज जब भी करते हैं वो उसकी क्वालिटी, उसकी रेजोल्यूशन खराब नहीं होती। ओके, अगर हम रास्टराइज इमेज हो, ये वेक्टराइज ना हो, इसको दोबारा से रास्टराइज लेयर कर रही हूँ। अब मैं अगर इसको बड़ा करती हूँ या छोटा करती हूँ और फिर इसके स्केल को बढ़ाती हूँ तो ये पिक्सेलेट हो जाएगी इमेज, अपनी क्वालिटी लूज कर देगी। तो आपने जब भी कोई इमेज आपने लेके आनी है, उसको आपने हमेशा पहले वेक्टराइज करना है। जब आपका वो साइज सिलेक्ट हो जाएगा, आपको उसको पता है कि अब आपने इसकी स्केल नहीं चेंज करने, तो उसको रास्टराइज कर लें या वेक्टराइज ही रहने दें। और कुछ चीज़ें ऐसी हम टूल्स यूज़ करने होते हैं, उसमें हमें रास्टराइज इमेज ही ज़रूरत होती है। ये रास्टराइज इमेज है, सिलेक्ट है, एडिट में जाके यहाँ पे देखिए कंटेंट अवेयर स्केल, इसकी ये शॉर्टकट की भी दी हुई है। इसको मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, ये आपको लाइन्स आ गई है, ये सिलेक्ट होगी इमेज हमारी। अब मैंने शिफ्ट प्रेस करके इसको ड्रैग कर रही हूँ। अब ये देखें ध्यान से कि सिर्फ ये वाला पोर्शन ही मूव कर रहा है, ये वाला पोर्शन बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा। जी स्टूडेंट, ये क्लियर हो गया? ये बहुत अमेजिंग टूल है। ये एक टूल हमारा हो गया क्लियर। अब मैं इसको कर रही हूँ कैंसिल, नहीं चाहिए हमें। अब हम एक और करते हैं, इसको मैं सेलेक्ट करती हूँ। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ इमेजेस ऐसे होते हैं, हमें उसमें से कुछ फीचर्स नहीं चाहिए होते हैं। एक इमेज में पार्टिकुलर बैकग्राउंड रिमूव करना तो हमने सीख लिया था। अब कुछ बैकग्राउंड भी हमें चाहिए, हमें वहाँ पे जो 2-3 ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी चाहिए, पर उसमें से एक आध ऑब्जेक्ट हमें नहीं चाहिए। अब हम उसको कैसे करेंगे? या तो हम हीलिंग टूल भी यूज़ कर सकते हैं, क्लोन टूल भी यूज़ कर सकते हैं। अब इतनी मेहनत कौन करे? इसके लिए अब हम एक और फीचर है, मेक श्योर ये भी कंट्रोल जे कर रही हूँ, कॉपी ले रही हूँ, इसको मैं हाइड कर रही हूँ। मेक श्योर ये भी रास्टराइज हो, वेक्टराइज ना हो, ये वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट में ना हो। ये जो थंबनेल, इसके थंबनेल पे ये जो ऑप्शन आती है, ये है वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट की। रास्टराइज लेयर करेंगे, यहाँ पे हम एडिट सिलेक्ट करना है, एडिट पे जाएंगे। अभी यहाँ पे हमें ये वाली कंटेंट फिल अवेयर शो नहीं हो रहा। क्या करेंगे? सबसे पहले हमने जिस ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। वो हम कैसे करेंगे? यहाँ से हम लेंगे क्विक सिलेक्शन टूल भी ले सकते हैं, यहाँ से हम ये वाली ऑप्शन भी ले सकते हैं और ये वाली ऑप्शन भी ले सकते हैं। मैं ये वाली ऑप्शन ले रही हूँ। जो ये इतना ऑप्शन जो है रिमूव करना है अपना इतना ऑब्जेक्ट, रास्टराइज लेयर है और यहाँ से मैंने अपनी सिलेक्शन ले ली है। एडिट में जाना है, कंटेंट एंड फिल अवेयर, इसका भी वही हल है, फिर यहाँ से भी वही काम होता है। इन दोनों भी मैं आपको फ़र्क बता दूंगी।
ये पहले हम इस पे काम करते हैं, कंटेंट फिल अवेयर। ये अलग से एक विंडो पॉपअप हो गई है। अब यहाँ पे हमें वो प्रीव्यू शो करवाएगा। ये प्रीव्यू शो हो गया, ओके कर दिया। अब मसला क्या आ रहा है, उसने जो फिल किया यहाँ से चीज़ों से लेके इस साइड से, और उसने इस वाले ऑप्शन पोर्शन को यहाँ से फिल कर दिया। तो हमें ये पोर्शन नहीं चाहिए था, ये बहुत ख़राब लग रहा है, हमें यहाँ पे भी सारा पानी ही चाहिए। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल Z कर रही हूँ, दोबारा से सिलेक्शन ले ली, दोबारा से एडिट में गए, फिल कंटेंट फिल अवेयर किया। अब हम ये जो ऑप्शन है ये पेंट हुआ हुआ है, यहाँ पे ये माइनस का साइन आ रहा है मेरे सर्कल में कि मुझे ये माइनस करना है। मैं यहाँ से इसको कर रही हूँ रिमूव, वो इसमें से ये वाली ऑप्शन नहीं ले। ये पहले ऑप्शन नहीं थी 2018 में, सिर्फ फिल का था। ओके कर रहे हैं, यहाँ से प्रीव्यू चेक करते हैं क्या है, वर्क कर रहा है इस पे कि नहीं। ये देखें सी, कोई बात नहीं, कभी कभी स्लो हो जाता है। कंट्रोल, अब ये सिलेक्ट हुआ हुआ है, अभी भी इसको अनसेलेक्ट करने के लिए क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल D, या तो फिर आप यहाँ से भी ये डी सिलेक्ट के ऑप्शन ले सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है मुझे, यहाँ से भी थोड़ा सा मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ, एडिट। अच्छा ये चीज़ देखें, हमारा जो फिल हुआ है वो उसने सेपरेट लेयर पे कर दिया। मैं इसको ऑफ कर रही हूँ, ये दोबारा से हमारी इमेज में वो भी मौजूद है। उसने उसी इमेज पे नहीं काम किया, उसने सेपरेट से ऊपर फिल कर दिया। ये देखें, अब मैं इसको दोबारा से ऑफ कर रही हूँ, इसको ऑन कर रही हूँ, इससे भी ऑन कर लेते हैं। अब मुझे ये चीज़ फिल करनी है, एडिट। पहले हमने ये कंटेंट अवेयर फिल किया था, अब हम फिल पे जाते हैं। ये मेक श्योर यहाँ से और कॉलर्स ऑप्शंस होंगी, आपने कंटेंट अवेयर सेलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना। अब यहाँ पे हमें कोई प्रीव्यू शो नहीं हुआ, यहाँ पे उसने फिल कर दिया। कंट्रोल D कर रही हूँ, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और इसने अलहदा से कोई कॉपी नहीं बनाई, उसने उसी इमेज पे ही वो कर देता है। हम दोबारा कंट्रोल Z कर रही हूँ, मैं ये लेयर सेलेक्ट की है और इसी पे दोबारा जा रही हूँ, ओके डन। अब ये इसने थोड़ी सी वो चीज़ें ले ली हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये जितनी समझ में आ गया, ठीक हो गया काफी। इतना अगर कुछ और सीखना है आज आपने इससे रिलेटेड, ये रास्टराइज बेस्ड है, वेक्टराइज बेस्ड नहीं है। ये ठीक है, आज ये लास्ट क्लास है इस बैच की, तो अब आप सोच लें, अगर आपने और कुछ सीखना है तो मैं एक दो टूल्स आपको और बता देती हूँ। एक छोटा सा टूल बता देती हूँ, फिर बस करते हैं। चलो मैसेज करना भी बंद कर दें, मैं एक और टूल आपको बता दूं। अच्छा इसका थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़। अब मैंने आपको ये चीज़ है, मुझे इस इमेज में ये चीज़ रिमूव करनी है, वो हम कैसे करें, कंट्रोल J कर रही हूँ। हमेशा आपने अपनी इमेज की कॉपी लेनी है और यहाँ से मैं लेती हूँ पैच टूल, इसको मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, सिलेक्ट हो गया है। इसको हम ये देखें, कंट्रोल D, रिमूव हो गया। इस पैच टूल की समझ में आया किस तरह से मैंने ऑब्जेक्ट को रिमूव किया।
रिपीट कर देती हूँ, ठीक है, कंट्रोल Z कर रही हूँ। उसकी बैकग्राउंड की मैंने लेयर कॉपी कर ली। हमेशा अपने पास एक बैकअप जरूर रखने हैं अपने ओरिजिनल इमेज का। ये चीज़ ठीक है। अब क्या करना है, आपने लेयर सेलेक्ट करनी है। यहाँ से हीलिंग जो टूल था हमने उसमें जाना है, उसके थर्ड ऑप्शन पे आएगा पैच टूल, इसको सिलेक्ट करेंगे। अब जो इमेज चाहिए मैं जूम कर रही हूँ, जो पॉइंट हमने ऑब्जेक्ट रिमूव करना है हमने उसको सिलेक्ट करना है उस पैच टूल से। ये माउस में अपना ड्रैग कर रही हूँ, इस पर सिलेक्ट हो गया है। मैंने कोई की प्रेस नहीं की, वैसे अपने माउस की को मैंने होल्ड करके ड्रैग कर रही हूँ। अगर मुझे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेके आना है, ये यहाँ पे लेके आना है, वो उससे रिप्लेस कर देगा। जो ये चाहिए था, ओ, ये हमारा रिप्लेस हो गया और उसी इमेज पे हुआ है। सेपरेट कॉपी लेयर नहीं की उसने, लेयर को कॉपी नहीं किया। हो गया ये पॉइंट क्लियर। उसका भी कर सकते हैं आप, स्टैम्प टूल से बेहतर है। यहाँ पे कुछ देखें, बहुत से टूल्स ऐसे हैं जिनका सेम काम है, लेकिन वो हर एक इमेज पर डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं हम उसको। अच्छा ये चीज होगी। अब जल्दी से एक और चीज बता दूं, ये अब ये देखिए, ये मैंने ड्रैग किया, ये वेक्टर उसने खुद ही इमेज कर लिया। इसको मैं रास्टराइज कर लें, ये वेक्टर करें। अब जो हम काम करें इसमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसको कंट्रोल T कर रही हूँ, यहाँ से जिसको चेक कर दिया है, लिंक कर दिया, ताकि विड्थ और हाइट एक साथ ही रिड्यूस हो। ओके, अब मैंने क्या करना है, एक मॉकअप रेडी करने लगी हूँ। ये हमने बीच पार्टी, कोई भी इमेज आपकी हो सकती है जो आपने एक मॉकअप पे लगा के अपने क्लाइंट को शो करवाना है कि बुक में कैसे लगता है। ये बीच पार्टी का एक पोस्टर है, आप कोई भी इमेज ले सकते हैं। इसको हम क्या कर रही हूँ, मैं इसको यहाँ पे लेके आना है ऐसे, इसी में मैंने इस पेज पे इसको लगाना है। कंट्रोल T, राइट क्लिक करना है इस पे और यहाँ से रैप, ये ऑप्शन आ गई है। अब ये देखें, ये काम करता है। हम इसको इमेज को भी आप ऐसे मोल्ड कर सकते हैं। आप इस तरह से जो हमने शेप्स बनाई थी उसको भी कर सकते हैं। इसको मैं कैंसिल कर रही हूँ, दोबारा से सही तरह से हम काम करते हैं। राइट क्लिक लिया, रैप किया। अब हम इसको इस पे एडजस्ट करते हैं। अभी ये थोड़ा सा रफली मैं कर रही हूँ क्योंकि इस पे टाइम लगता है और ये आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए है ताकि आप इस पे काम करें। सॉरी गाइस, ये थोड़ा सा मसला हो गया था। ये हैंडल्स हैं ये ऐसे चेंज करने के लिए। अब मैं इस ग्रिड को ले रही हूँ यहाँ पे लाने के लिए, इस ग्रिड पे सिलेक्ट किया, इसको यहाँ पे लेके आई हूँ, ये पॉइंट लिया इस कॉर्नर पे। ये जो है ये हैंडल्स हैं, इनको स्ट्रेट और कर्व में लाने के लिए, ये देखें ये हैंडल मैं कर्व कर रही हूँ। अब ये स्ट्रेट में लेके आना है। इसी तरह हम इसको कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लेके आती हूँ, ये कर्व पे है, इसको यहाँ से स्ट्रेट करूँ थोड़ा सा। ये हैंडल्स आपके एडजस्टमेंट के लिए काम आते हैं। आप इन ग्रिड्स को भी लेके मूव कर सकते हैं। अब मुझे थोड़ा सा इमेज सेट करना है इसके सेंटर से भी। सी गाइस, ओके, ये क्लियर हो गया पॉइंट। इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये आएगा।
नो, मैंने इस क्या लिखा हुआ है? जी बिल्कुल, आप इस तरह कर सकते हैं ड्रेस को भी। अच्छा, और ड्रेस चेंज भी आप कर सकते हैं मॉडल का, जिस तरह से मैंने आपको बैकग्राउंड चेंज करना, बैकग्राउंड का कलर चेंज करना बताया था, कब की सिलेक्शन ली थी उसको मार्क्स कर दिया था, और बैकग्राउंड हमने एडजस्टमेंट्स लेयर से उसका बैकग्राउंड का कलर चेंज किया था। इस तरह से वही मेथड सेम आप उसमें भी यूज कर सकते हैं, ड्रेस कलर चेंज करने में भी। अभी मैं सेंड करने का आपको सारा बताती हूँ। जन्नत, आप ये इस पर टाइम लग रहा है, आप इसको दोबारा से रिकॉर्डिंग देख सकती हैं, आप फिक्र ना करें। आपको असाइनमेंट्स के लिए मैं काफ़ी अच्छा टाइम दूंगी करने के लिए, आप इसको बार बार अपनी चीज़ें देख सकते हैं। चलें, आज का हमारा हो गया है कंप्लीट। अब यहाँ से मैं आपको थोड़ी सी इमेजेस दिखा दूँ। आपने क्या करना है, आप सबसे पहले अपनी असाइनमेंट्स देख लें। रेडी है अपने असाइनमेंट्स सुनने के लिए? जिनके पास लैपटॉप नहीं है वो नाम लिखकर सेंड कर दें मैम को कि हमारे पास, मैम फातिमा को, सर उमर को। और जब मैं गूगल क्लासरूम का आपको लिंक दिया है, उस कोड भी दे दिया उसको ज्वाइन करने का, आप वहाँ पे भी बता सकते हैं हमारे पास लैपटॉप नहीं है, ताकि आपके उस तरह से अटेंडेंस और वो जो आपके मार्क्स हैं वो लग सकें। चलें, अब मैं आपको दे रही हूँ असाइनमेंट्स, वो देख लें। ये इमेज भी अटैच है, आपने इसके कलर्स चेंज करने हैं, और जब मैंने इस इमेज का भी बताया था वो भी आपने सारा प्रोसीजर करना है। इसके स्पॉट्स क्लियर करने हैं, इसकी स्किन स्मूथ करनी है, इसके लेंसेज को हाईलाइट करना है, और यही प्रोसीजर हाईलाइट करने का आप इसके लेंस पे भी आप कर सकते हैं। इनके दो, इस इमेज के मुझे मॉडल के 3 लेंसेज चाहिए, 2 से 3 कलर चेंज करके आपने उसकी इमेज सेंड करनी है मुझे। ठीक हो गया? और एक ये आपकी असाइनमेंट होगी, एक ये असाइनमेंट हो, 2 असाइनमेंट्स हो गई। इसके बैकग्राउंड के कलर चेंज करने हैं, 3 असाइनमेंट्स हो गई हैं। और इसका भी आपने बैकग्राउंड रिमूव करना है। प्रैक्टिस के लिए ये मैं आपको दे रही हूँ, ताकि इसके ये हेयर्स भी हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इसके हेयर्स हैं, यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके हेयर्स भी आपने सेट करने हैं, ये प्रैक्टिस के लिए ये भी आपको दे रही हूँ। और दूसरा आपकी असाइनमेंट है, ये मैं ये भी प्रैक्टिस के लिए आपको दे दूंगी, ये भी प्रैक्टिस के लिए दे दूंगी। ये सारी इमेजेस आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगी। जो नया काम करना है, आपने इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, उसको किसी कोई भी बैकग्राउंड ले लें, वहाँ पे इसको एडजस्ट करना, चाहे इसी पे लगा दीजिएगा, इसका भी इसको इसी पे लगा दें। और ये भी आपको इमेज दे रही हूँ, इसमें से आपने 2-3 टूल सिखाए हैं मैंने आपको। ये वाले पॉइंट भी स्पॉट, ये वाला भी पॉइंट नहीं मुझे चाहिए, और ये ऑब्जेक्ट भी मुझे नहीं चाहिए। इसको भी अब आपने अब देखना है कौन सा टूल यूज करके आप लोग इसको रिमूव करते हैं। सेकंड, ये भी ऑब्जेक्ट मुझे नहीं चाहिए, इसको भी आपने रिमूव करना। और ये वाली ऑब्जेक्ट इस तरह से आपने, ये दोनों इमेज भी आपके पास होंगी, इसको भी आपने रिमूव करके इस तरह एडजस्टमेंट मुझे करके दिखानी है। और सेकंड में आपने ये भी आपको दे रही हूँ, और ये इमेज भी दे रही हूँ, इसको भी प्रैक्टिस के लिए एडजस्ट करके मुझे सेंड कर दीजिएगा। कुछ आपकी चीज़ें, ये सारी एक किस्म की प्रैक्टिस के लिए हैं, और साथ में असाइनमेंट्स भी हैं। अब आपने जिनमें हमने दिन में जो हमने लेक्चर सेशंस में हमने जो सीखा है, आपने उसकी प्रैक्टिस करें, इसको देखें बार बार। और आपके पास जो टाइम है वो है नेक्स्ट सैटरडे तक, सैटरडे तक का, ठीक है? आज संडे है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे नाइट आपने मुझे 12 o'clock तक सारी असाइनमेंट सबमिट कर देनी है। 1 by 1 करके कर दें, एक साथ कर दें, आप पे डिपेंड करता है। सैटरडे नाइट फिर आपकी डेडलाइन है, आप तब तक कर सकती हैं, बैठ के सब कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। मुझे पूरी उम्मीद है अपने स्टूडेंट से, मैंने इतना स्लो चल के आज सिखाया है कि आप लोग कर लेंगे। क्लासरूम का लिंक आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया जाएगा, मैंने वैसे यहाँ पे भी सेंड किया, स्टार्ट में आप स्क्रॉल कर सकते हैं, देख सकते हैं। जिनके पास लैपटॉप नहीं है वो अपना मैसेज कर दें गूगल क्लासरूम में कि आई हैव नो लैपटॉप। उनके मार्क्स उसमें इंक्लूड हम नहीं करेंगे, उस लिहाज से हम मार्क्स लगा देंगे आपके।
लिंक नहीं मिल रहा कि जब आप लिंक पे क्लिक करते हैं तब आपको लिंक नहीं मिल, वो क्लासरूम नहीं मिल रहा। क्लासरूम कनेक्ट करने के लिए मैंने कोड भी सेंड किया है, वो भी आप कर सकते हैं। वो कोड देंगे तो आपको क्लासरूम मिलेगा। मैं आपको सेंड कर रही हूँ कोड दोबारा से। मैंने कोड सेंड कर दिया आपको दोबारा से। चले वोट कर लेते हैं। संडे नाइट कौन कौन कह रहा है संडे नाइट तक को? ठीक है, मैं क्लास का लिंक भी दे रही हूँ। संडे लिखें, जिन्होंने जो संडे चाहते हैं वो संडे लिखें। ये मैं गूगल क्लासरूम का लिंक सेंड कर दिया आपको। चलें ठीक। अब और कुछ किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट्स हैं। और आपने जो असाइनमेंट सबमिट करवानी है वो गूगल क्लासरूम में सबमिट करवानी है। पिक्चर्स के लिंक्स मैंने पहले सेंड कर दिए थे, मैं फिर सेंड कर लेती हूँ, आप सेव कर लें और आपको व्हाट्सएप भी कर दिए जाएंगे।